जेटी के स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में हम देख रहे हैं वर्डपैड के बारे में और ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ एग्जाम्पल वगैरह भी देख। यही बात है ना। तो आज फिर से विंडो आर और टाइप करेंगे क्या, WORD वर्डपैड। ठीक है। और इसमें कल हम लोग फाइल मेनू पढ़ चुके हैं और आज हमें होम टैब में पहला ग्रुप क्लिपबोर्ड ग्रुप टिपिकल पढ़ लिए थे और उसके बाद से आज पढ़ना है हमें फॉन्ट ग्रुप। देखो, एक टैब है और एक ग्रुप है, तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में तीन चीजें कट कॉपी पेस्ट कल पढ़े थे ना। ठीक है, आज पढ़ना है फॉन्ट ग्रुप। क्या पढ़ना है? और फॉन्ट ग्रुप में क्या क्या चीजें दी हुई है पहले समझिएगा। सबसे पहले दिया हुआ बी, दिया हुआ क्या दिया हुआ है? बी। बी फॉर होता है बोल्ड। क्या होता है? बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है कि टेक्स्ट को थोड़ा सा मोटा करना हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। और अगला बना हुआ है आई। आई फॉर होता है इटैलिक। दिमाग खराब है क्या? इटैलिक क्या होता है? इटैलिक। और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+I। उसके बाद यह यू, और यू का मतलब होता है अंडरलाइन। क्या होता है? अंडरलाइन। और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+U। सीटीआरएल शॉर्ट में सीटीआरएल लिखा जाता है। ठीक है, यू। उसके बाद फिर एबीसी है। एबीसी का जो नाम है उसका कोई शॉर्टकट की तो नहीं है, ऐसे जो बना हुआ है इसका नाम है स्ट्राइक थ्रू। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्राइक थ्रू। इसका इस्तेमाल क्या है अभी बताऊंगा। स्ट्राइक थ्रू, इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है ऐसे नीचे बना हुआ है, इसको बोलते हैं नीचे है, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? सब स्क्रिप्ट। और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+=। और जो ऐसे एक्स स्क्वायर जैसे बना हुआ है, ऊपर है तो सुपर है, ऊपर है तो सुपर है, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। और इसकी शॉर्टकट की थोड़ी सी बड़ी है, Ctrl+Shift++। कंट्रोल के साथ शिफ्ट लगाएंगे, शिफ्ट के साथ प्लस दबा देंगे। Ctrl+Shift++। ठीक है, दबा दें। इस शॉर्टकट ये इसका क्या नाम है? इसका सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है। अब इस सबका इस्तेमाल करके अभी मैं दिखा दे रहा हूँ, मैं लिख लीजिए शॉर्टकट के नाम। अब इन सबका इस्तेमाल करके देख लेते हैं कि कैसे इनका यूज करना है। चलिए, जैसे देखिएगा ध्यान से। मान ली कोई कंटेंट लिखा हुआ है, जो भी है, मैं लिख दिया गायत्री। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया और हम बोल्ड कर देंगे तो क्या जाएगा? ये बोल्ड हो गया। देखिए, साइज बाय डिफॉल्ट 11 और 23 तो लिखवाया है ना। ठीक है, थोड़ी साइज को मैं इंक्रीज कर ले रहा हूँ। अब देखिए बोल्ड हो गया। इसी पे अब फिर इसी पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल ही हो जाएगा। देखिए, इसी पे क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, इसी पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल भी हो जाएगा। या इस पे क्लिक करेंगे उतने शॉर्टकट की Ctrl+B, Ctrl+B, इसी से नॉर्मल और बोल्ड जो भी होगा हो जाएगा, है ना। उसके बगल में दिया आई। आई फॉर क्या होता है? इटैलिक। शॉर्टकट भी लिखवा दिए हैं। इस पे क्लिक करेंगे। इटैलिक का मतलब होता है थोड़ा फॉरवर्ड डायरेक्शन में झुक के लिखना, कर्सिव राइटिंग जैसे लिखते हैं आप लोग। देखिए, देख रहे हैं ना। चाहे इस पे क्लिक करिए या Ctrl+I दबा दीजिए। ठीक है। और उसके बाद अंडरलाइन के लिए है Ctrl+U। क्या है? Ctrl+U। तो आप Ctrl+U दबाइए या फिर Ctrl+U दबाइए तो नॉर्मल भी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत? Ctrl+U प्रेस कर देंगे तो नॉर्मल भी हो जाएगा और इसी से हो जाएगा। या आप क्लिक कर दीजिए, देखिए हो गया। उसके बगल में स्ट्राइक थ्रू दिया हुआ है। कभी कभी हम लोग को टेक्स्ट को कट करना होता है बीच से, तो ऐसे मोड में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका बेस्ट इस्तेमाल मैं बता दूं आपको, तो आपने देखा होगा कि कई जगह होता है MRP वगैरह लिखा होता है कि ये चीज मिल रही थी, MRP 50 की थी, मतलब चीजें वो मात्र 45 में मिल जा रही है। होता है ना, अमाउंट बढ़ जाता है कभी कभी किसी चीज का, और सिलेक्ट करके स्ट्राइक थ्रू लगा दिया जाता है। ठीक है, देख रहे हैं ना, इसको बंद कर लीजिएगा। ठीक है, 45। ये मतलब वो सामान अब 50 में नहीं मिल रहा, किस में मिल रहा है? 45। ऐसा होता है।
या सिर्फ 50 को लोग काट देते हैं, 50 को ऐसे 50 को सिलेक्ट किया और इस पे मैंने लगा दिया स्ट्राइक। ये 50 में नहीं 45 में मिल जाएगा। समझ रहा है स्ट्राइक थ्रू का कहाँ इस्तेमाल है? इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है, ऐसे क्लिक करके ही करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू में कोई दिक्कत है? नहीं है ना? ठीक है। उसके बगल में दिया हुआ है X2। क्या दिया हुआ है? इस X2 का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। इसकी शॉर्टकट भी लिखवा दिया है हमने, कंट्रोल प्लस इक्वल टू। इसका इस्तेमाल कहाँ है? तो X2 का इस्तेमाल ज्यादातर सब स्क्रिप्ट नाम है, और इसका इस्तेमाल ज्यादातर केमिस्ट्री टर्म में किया जाता है। जैसे मुझे एक फार्मूला लिखना हो, H2SO4, SO4, तो क्या H2 थोड़ा नीचे रहता है ना इसमें, और भी नीचे रहता है, तो ऐसे प्रॉपर तरीके से लग नहीं रहा है कि हाँ कोई फार्मूला है। तो ऐसे कंडीशन में हम सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। बस 2 को सिलेक्ट करेंगे और सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, 4 को सिलेक्ट करेंगे और सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे। अब ठीक लग रहा है ना? अब लग रहा है। तो ऐसे इस्तेमाल किया जाता है सब स्क्रिप्ट का। एक लाइन लिख लीजिएगा, सब स्क्रिप्ट का यूज केमिस्ट्री टर्म में होता है। मतलब और भी होता होगा, लेकिन केमिस्ट्री टर्म में तो इसका बेस्ट यूज है, क्योंकि वहाँ फार्मूले वगैरह लिखने होते हैं। हो जाएगा ना? ठीक, इसके अपोजिट आ गया आपका X2, जिसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? और इसका इस्तेमाल ज्यादातर मैथमेटिकल टर्म में किया जाता है। जैसे मुझे लिखना हो A² प्लस B², तो क्या A²B² लग रहा है? नहीं सर। 2 को बस सिलेक्ट करेंगे और सुपर पे क्लिक करेंगे। अब इसका फॉर्मेट लग रहा होगा कि हाँ A²B² लिखा हो। यानी लिख लीजिएगा, इसका इस्तेमाल मैथमेटिकल टर्म में होता है। मैथमेटिकल टर्म में इसका इस्तेमाल होता है सुपर स्क्रिप्ट का। हो गया? सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे फॉन्ट किसको बोलते हैं? जो अक्षर आपने लिखा है, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। नोटपैड में ऐसा कुछ नहीं था, बट यहाँ पे है, जिसको बोलते हैं फॉन्ट कलर या टेक्स्ट कलर। क्या बोलते हैं? टेक्स्ट कलर। बगल में ही ड्रॉप डाउन लिस्ट जैसे बना हुआ है, क्लिक करेंगे पूरे कलर देखने लगेंगे। अब इस टेक्स्ट का जैसा कलर रखना है, आप वो कलर सेलेक्ट करिए, देखिए कलर चेंज हो गया। ठीक है? वहां नहीं चेंज हो पा रहा था, बट यहाँ पे होगा। फिर क्लिक करेंगे इसी पे, और जो कलर चेंज करना होगा वापस से ब्लैक करना है। ब्लैक ऑटोमेटिक होता है, बस ऑटोमेटिक को क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक। तो दिक्कत है? क्या नाम है इसका? टेक्स्ट कलर। क्या नाम है? यदि अक्षर का कलर बदलना हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये है आपका हाइलाइटर, टेक्स्ट हाइलाइटर। अगर इस टेक्स्ट को हाईलाइट मानो गायत्री इंस्टीट्यूट में गायत्री वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सिलेक्ट किया और इसको हाईलाइट कर दीजिए, तो हाईलाइट। आप लोग मार्कर वगैरह यूज करते हैं ना हाईलाइट करने के लिए, हाईलाइटर आता है एक। फिर सिलेक्ट किया, अगर लग रहा है हटाना है आपको, तो क्या कर दीजिए, नो कलर कर दीजिए, नॉर्मल हो जाए। ठीक है? तो बोल्ड हो गया, इटैलिक हुई, अंडरलाइन हुआ, स्ट्राइक थ्रू हुआ, सब स्क्रिप्ट हुआ, सुपर स्क्रिप्ट हुआ, टेक्स्ट कलर हुआ और टेक्स्ट हाइलाइटर हुआ। यहाँ तो कोई डाउट है? ठीक है। उसके ऊपर 2 ए बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। एक ए बना हुआ है, दोनों ए ही है, कैपिटल लेटर में ही है, लेकिन एक पे एरो ऊपर जैसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे ट्राइंगल बना हुआ है ऐसे, और एक में नीचे जैसे ट्राइंगल बना हुआ है ऐसे। तो इसको बोलते हैं ग्रो फॉन्ट। क्या बोला जाता है? ग्रो फॉन्ट बोला जाता है ना? और नीचे वाले को बोला जाता है श्रिंक फॉन्ट। क्या बोला जाता है इसको? श्रिंक। तो ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, और श्रिंक का मतलब होता है छोटा होना। क्या होता है? श्रिंक फॉन्ट। ग्रो का मतलब बढ़ना होता है, श्रिंक का मतलब क्या होता है? छोटा होना। और इन दोनों की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन।
तो ग्रेटर देन का सिंबल जानते हैं ना आप लोग? हाँ, ठीक है। तो ग्रेटर देन का सिंबल ऐसे होता है, लेफ्ट साइड में मुंह ओपन होता है, और इसको बोलते हैं, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस लेस देन। याद रखिएगा, नाम लिख लीजिएगा, जो लेफ्ट साइड में मुंह ओपन ओपन करता है इसका नाम ग्रेटर देन है, और जो राइट साइड में मुंह ओपन करता है उसे क्या बोलते हैं? लेस देन। दोनों सिंबल का नाम है, क्योंकि पढ़ने के लिए जब पढ़ेंगे तो प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, पता ही नहीं होता है कौन सा। उनको बस इतना ही पता है कि जिनने मुंह खुल जाए वही बड़ा है, लेकिन नाम है वो तो बात अलग, वो सही बात है कि उसको इंडिकेट करना है, लेकिन पढ़ने का सेंस बदल जाएगा आपका। लिख लीजिए। तो देखो, पढ़ने का सेंस बच्चों अलग होता है, जैसा मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 16 और 8, और यहाँ लिखा हुआ है 8 एंड 16। तो भाई आप जब पता किया जाता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप यही नहीं करते हो, 16 बड़ा है 16 और मुंह ओपन कर देते हो, और यहाँ पे भी 16 बड़ा है तो 16 की तरफ कर दिए, यही ना। लेकिन पढ़ने का सेंस अलग होता है, इसको पढ़ेंगे 16 इज ग्रेटर देन 8, यानी 16 बड़ा है 8 से, और यहाँ पढ़ेंगे 8 इज लेस देन 16, यानी 8 छोटा है इससे। तो प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है कि नहीं है? तो इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इसको बोलते हैं लेस देन, दिमाग में रखे रहिएगा। और शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस लेस देन। ग्रेटर का यूज करेंगे बढ़ाने के लिए, लेस का यूज करेंगे छोटा करने के लिए। लेकिन शॉर्टकट की तो यही बताएंगे, लेकिन जब इस्तेमाल करेंगे तो शिफ्ट दबाना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाएंगे तब इसको दबा पाएंगे, क्योंकि जिस बटन पे ये बना होता है उस पे दो चीजें बनी होती है, ग्रेटर देन और फुल स्टॉप। अब आप चीजें जानते हो कि जिस बटन पे दो चीजें बनी है, अगर ऊपर वाली चीजें लानी है तो हम उस बटन को शिफ्ट के साथ दबाते हैं, बात पता है ना आप लोगों को? अगर किसी भी बटन पे दो चीजें बनी है, मान लो ऊपर क्वेश्चन मार्क बन गया है, नीचे वन बन, मान लो नीचे वन बना हुआ है मान लो, तो अगर इस बटन को सिंगल दबाएंगे, मतलब ऐसे बिना किसी के हेल्प के, तो वन आएगा। और अगर ऊपर वाली चीजें लानी है तो किसके साथ दबाएंगे? शिफ्ट के साथ दबाएंगे। दिमाग में रखिएगा ये बात। तो जब हम यूज करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दबाएंगे, लेकिन बताएंगे क्या? कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। क्यों नहीं शिफ्ट बताएंगे? क्योंकि शिफ्ट एक जरिया है ऊपर वाली चीजें लाने का, है ना। तो याद रखिएगा, ग्रुप फॉन्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। लेकिन इस्तेमाल करेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे नहीं, मतलब यूज करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। और शिफ्ट का इस्तेमाल सिर्फ किस लिए किया जा रहा है? ऊपर वाली चीजें लाने के लिए। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए, तो मैंने कल आपको क्या लिखवाया था कि फॉन्ट की मिनिमम साइज 8 और मैक्सिमम 72 होती है, और बाय डिफॉल्ट 11 होती है, लेकिन ये ऑप्शंस के द्वारा होता है। लेकिन अगर हम मैनुअली करें, मैनुअली मैनुअली का मतलब शॉर्टकट की के द्वारा, तो देखो इसकी साइज कितनी बड़ी हो जाएगी, कंट्रोल के साथ शिफ्ट कंट्रोल ग्रेटर देन, देखिएगा कितनी बड़ी हो जाएगी अभी। 1638 पढ़ लीजिए, कितना लिखा हुआ है, जबकि मैक्सिमम हम क्या पढ़े थे? 72। तो सही बात है, 72 ही होता है। लेकिन मैनुअली करेंगे, मैनुअली मतलब इस शॉर्टकट की इस्तेमाल से, तो कितना हो जा रहा है मैक्सिमम? 230। और मिनिमम करिए कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। मिनिमम कितना हो गया? वन। मैनुअली मिनिमम वन होता है और मैक्सिमम 1630। लिख लीजिएगा, मैनुअली टेक्स्ट की साइज मिनिमम वन होती है और मैक्सिमम 1638। मैनुअली मैनुअली मतलब समझ रहे हो ना, शॉर्टकट की हेल्प से। मैनुअली अगर किया जाए तो मिनिमम कितना होता है? वन होता है, और मैक्सिमम 1638, 1638। समझ में आ गई बात ना? ठीक है भाई, नॉर्मल तो जानते हैं आप लोग, 11 कर देंगे। बिल्कुल ठीक। हो जाएगा ना, समझ में आ गई बात ना? ठीक है। तो आपका क्या क्या हो गया? स्ट्रिंग फॉन्ट भी कर लिए और ग्रुप फॉन्ट, यानी इसमें कोई डाउट है फॉन्ट ग्रुप में? और बाय डिफॉल्ट कौन सा लैंग्वेज रहता है बच्चों? कैलिब्री। क्या रहता है? कैलिब्री। याद रखिएगा, फॉन्ट नेम क्या होता है बाय डिफॉल्ट? हमने चेंज नहीं किया ना अभी तक।
बाय डिफॉल्ट ओपनिंग है तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या था, तो लिख लीजिएगा बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम कैलिब्री होता है। फॉन्ट नेम बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कैलिब्री होता है। तो इसमें बहुत सारे डाटोनिस बना हुआ है, क्लिक करिए तो बहुत सारे लैंग्वेज देखने को मिलेंगे। जिसका इस्तेमाल करना चाहते हैं आप कर लीजिए, लेकिन बेसिकली हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बाय डिफॉल्ट कैलिब्री का, और यही ठीक है। बाकी आपकी स्वेच्छा। हो जाएगा ना। चलिए। और अगला ग्रुप है पैराग्राफ ग्रुप। क्या है, पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में सबसे पहले हम बात करते हैं अलाइनमेंट की। किसकी बात करते हैं, अलाइनमेंट। ALIGN, अलाइनमेंट। और अलाइनमेंट जो होते हैं वो चार होते हैं। कितने होते हैं, चार। पहला होता है लेफ्ट, लेफ्ट अलाइनमेंट, अलाइनमेंट अलाइनमेंट लिखते रहिएगा आप लोग। दूसरा हो गया आपका सेंटर, क्या होता है, सेंटर। तीसरा होता है राइट, है ना। और चौथा जो होता है वो होता है जस्टिफाई। क्या होता है, जस्टिफाई। और चारों की शॉर्टकट की होती है। अलाइनमेंट लेफ्ट की होती है कंट्रोल प्लस यल, और इसका क्या होगा, कंट्रोल प्लस सी, ई होता है। इसका होता है कंट्रोल प्लस आर, और इसका होता है कंट्रोल प्लस जे। क्या होता है, जे। लिख लीजिए तो। इन चारों का कोई ना कोई मतलब है। क्या मतलब है, थोड़ा समझने वाली बात है। जैसे आप अगर नोटिस कर रहे होंगे, अगर हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं तो लिखना कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। बाकी ए एरिया बचा रह रहा है। तो ए एरिया कहलाता है, जैसे पेज कोई भी होती है, कोई भी पेज होता है, तो पेज का टॉप पे थोड़ी एरिया छुटी रहती है, साइड में थोड़ी एरिया छुटी होती है, दोनों साइड में। बॉटम में भी एरिया छुटी रहती है, और हमको बस इसी बीच में लिखना रहता है। तो जो ये एरिया है जो छुटी हुई है, इसे हम बोलते हैं मार्जिन। क्या बोला जाता है, मार्जिन बोला जाता है। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा, क्या बोला जाता है उसे, मार्जिन बोला जाता है। तो अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि जब हम लिखना किधर से शुरू करते हैं, रेड लेफ्ट साइड से। किधर से लिखते हैं आप लोग, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बहुत सारे कंटेंट लिखे हुए हैं और लेफ्ट साइड की चीजें सारी एक लाइन बराबर है, इसको बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। क्या बोला जाता है, लेफ्ट अलाइनमेंट। अगर ठीक इसके अपोजिट राइट साइड की चीजें इक्वल हो गई तो राइट अलाइनमेंट। और सब बीच में आ गया, ना इधर बराबर ना उधर बराबर, तो सेंटर। दोनों साइड बराबर हो गया तो क्या बोलेंगे उसे, जस्टिफाई। समझ में आ गई बात ना। तो कुछ मैं लिखा लिखा कंटेंट लेते आ रहा हूँ, आप उस पर मत ध्यान दीजिएगा कि कहाँ से आ रहा है, ठीक है। बस आप लोग अपने हाथ से लिख लीजिएगा और ये करिएगा, इस पे मत ध्यान दीजिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कंटेंट आ गया लिखा लिखा, ये रहा। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड का सारा लाइन बराबर हो गया, देखो बराबर है। तो ये क्या है, लेफ्ट अलाइनमेंट। देखो बाय डिफॉल्ट हाईलाइट भी है, देखो कौन सा हाईलाइट दिख रहा है चारों में, एक दो तीन चार है। चारों में कौन सा हाईलाइट है, लेफ्ट वाला, देख रहे हैं ना, कंट्रोल यल। अगर वही अगर हम सेंटर कर दे तो इधर बराबर है और इधर नहीं, तो क्या हो गया है, सेंटर हो गया है। क्या हो गया है, अगर वही राइट कर दे तो राइट साइड की चीजें बराबर हो गई। हाँ, लेफ्ट की बराबर है नहीं है, तो ये कौन सा अलाइनमेंट हो गया, राइट हो गया। अगर जस्टिफाई पे क्लिक कर देंगे तो इधर भी बराबर, और कोई दिक्कत है। और बाय डिफॉल्ट कौन सा अलाइनमेंट रहता है, लेफ्ट रहता है। और लेफ्ट ही रहने देना है, चेंज नहीं करना है, लेकिन एक बार चेक कर लेंगे बस। हो गया, ले कितने अलाइनमेंट होते हैं,
चार कौन कौन से? लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। और चारों का शॉर्टकट की भी लिखवा दिए। बस एक बाकी तो ये स्टार्टिंग लेटर्स है, लेफ्ट लेफ्ट का एल, राइट का आर, जस्टिफाई का जे। बस एक सेंटर का ही ना बदला है। क्यों बदला है? क्योंकि सी नहीं बोल सकते, सी कॉपी के लिए होता है। तो सी के बाद क्या आता है? सेंटर में सी के बाद क्या आता है? ई आता है। तो ई हो जाएगा, कंट्रोल ई हो जाएगा। तो लॉजिक लगा के शॉर्टकट की को याद किया जाता है, ठीक है। ये अदरवाइज ऑप्शन से जाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या यहाँ तो कोई डाउट है? अलाइनमेंट चार होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। बाय डिफॉल्ट कौन सा रहता है? कौन सा अलाइनमेंट सेट रहता है? लेफ्ट अलाइन। और जो ये हिस्सा छूटा हुआ है, नहीं लिख पा रहे इधर, ये खाली, उसे क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अब हम प्रैक्टिकल को देख लेते हैं। प्रैक्टिकल में पहला प्रैक्टिकल होगा आज का स्टेप रिकॉर्डर। क्या है? हेडिंग बनाएंगे आप लोग, स्टेप रिकॉर्डर। लिखिएगा, यह एक रिकॉर्डर होता है जो हमारे स्टेप को रिकॉर्ड करता है। यह एक रिकॉर्डर होता है जो हमारे स्टेप को क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। जैसे आपने देखा नहीं है, बुक्स वगैरह पे कभी कभी कोई ऑप्शन अगर सिलेक्ट करना है, पूरा लाइन से बताया होता है, इमेज लगा के बताया होता है कि पहले राइट क्लिक करेंगे, हाँ, इस लोकेशन में जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। आपने देखा होगा बुक्स वगैरह में हेल्प किया जाता है। सब सामने देखिए बच्चों, स्टेप रिकॉर्डर में बोला है मैंने कि ये एक रिकॉर्डर होता है जो स्टेप को रिकॉर्ड करता है। यही बोला हूं ना? अब सुनिए, थोड़ा सामने देखिए सब लोग। जैसे आप देखे होंगे कि कई बार बुक्स वगैरह में स्टेप लिखे होते हैं कि यहाँ क्लिक करना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, और आप देख देख के वहां चले जाते हैं, होता है ना? तो वैसे ही मान लो किसी को समझाना है कि फोल्डर कैसे बनाएं, तो भाई हो सकता है आप फोन पे नहीं समझा पा रहे हो, तो एक क्या करो, स्टेप रिकॉर्ड करके इनको भेज दो ताकि वो देख के कर लेंगे आराम से। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको यहाँ सर्च करना होगा स्टेप रिकॉर्डर, STEP, स्टेप, स्टेप रिकॉर्डर। ये रहा स्टेप रिकॉर्डर। क्लिक कर देंगे, आ जाएगा यहाँ। अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी हमारा पॉइंटर दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है ना ऐसे, हाँ। जैसे रिकॉर्डर को ऑन कर देंगे, इसके साथ एक रेड कुछ जलने लगेगा। जब क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा। पहला काम रिफ्रेश कर रहे हैं, देख रहे हैं? पहला काम क्या किया है? रिफ्रेश करना है। तो आज की वीडियो में हमको सिखाना है, आज की रिकॉर्डिंग में, फोल्डर कैसे बनाते हैं। तो मान लो राइट क्लिक, उसके बाद न्यू पे, उसके बाद से फोल्डर पे, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे नाम लिख देंगे, ठीक है। ESP लिख दिया और इंटर कर दिया, फोल्डर बन गया। चलिए, अब हम रिकॉर्डिंग को क्या कर दे रहे हैं? स्टॉप करेंगे, पूज नहीं करना है, स्टॉप कर दिया। अब ये जितनी रिकॉर्डिंग आपने की है, जो स्टेप आपने किया है, उसको इसने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन किस रूप में? इमेज के रूप, पिक्चर के रूप में, ताकि किताब उताब के आप लगा सके, है ना, वीडियो के रूप में नहीं। क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग थोड़ी की हम लोग, स्टेप रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया। अब देखिए सब बता रहा है कहाँ कहाँ गए थे आप। कह रहे हैं कि आप डेस्कटॉप पे गए थे यहाँ पे, है ना, और क्या क्लिक किए थे? राइट क्लिक। उसके बाद क्या किए थे? रिफ्रेश। उसके बाद से फिर से राइट क्लिक किए थे, और कहाँ गए थे? न्यू में। न्यू के बाद कहाँ गए थे? फोल्डर पे। फोल्डर के बाद क्या किए थे? फोल्डर आपका आया था, फोल्डर आने के बाद आपका काम हो गया, बस इतना ही किया है। यही किया है ना, दिखा रहे हैं। है ना बढ़िया चीज? सारा इमेज के रूप में कैप्चर कर लिया। तो स्ट्रिप लिख लीजिएगा एक लाइन कि रिकॉर्ड तो करता है, लेकिन किस रूप में? इमेज के रूप में। किस रूप में? इमेज के रूप में रिकॉर्ड करता है। तो कैसे दिखाएगा बताओ? डायरेक्टली फोल्डर बन जाएगा। शॉर्टकट तो तुम कीबोर्ड में यूज कर रहे हो ना, मॉनिटर में कैसे दिखाएगा? क्या पढ़े हम लोग? स्टेप रिकॉर्डर। एक और टॉपिक लीजिए, स्नीपिंग टूल, लास्ट टॉपिक, स्नीपिंग टूल। क्या नाम है? स्नीपिंग, SNIPPING, SNIPPING। लिख लीजिएगा। इसका इस्तेमाल किस चीज को कट करने के लिए, कट मतलब वो कट वाला कट नहीं, काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्निप करने के लिए, जैसे आप स्क्रीन शॉट नहीं लेते हैं कैसे, उस वैसा ही। देखिए सब सामने देखिए, स्निपिंग टूल पे क्लिक किए तो ये पूछता है, इस यहाँ पे भी खुल के ओपन आ जाएगा। न्यू, उससे पहले मोड चेंज कर लीजिएगा। मोड क्या रख लीजिएगा? रेक्टेंगुलर स्निप। क्या देख लेंगे? रेक्टेंगुलर। विंडो करेंगे तो पूरा विंडो ही ले लेगा।
हमने रेक्टेंगुलर ले लिया, लेने के बाद न्यू पे क्लिक कर दिए, न्यू पे जैसे क्लिक करेंगे पूरा स्क्रीन ब्लर हो जाएगी। अब किस इमेज को आपको काटना है, मान लो बीजी वाले इमेज को हमें काटना है, तो हमने बस सिलेक्ट किया और ऐसा, बस इतना छोटी देखिए कट गया। समझ में आ गया ना कैसे यूज करेंगे। अब इस इमेज को चाहे तो आप सेव कर सकते हैं, जहां रखना है रख सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्नैपिंग टूल। मान लो आधार कार्ड ही डाउनलोड किया आप, नीचे का हिस्सा ही ना चाहिए होता है, हाँ, तो नीचे का हिस्सा कैसे करेंगे, स्नैपिंग टूल का इस्तेमाल कर लेंगे आप लोग, हो जाएगा ना। बस यही करना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।